हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वाइस कैप्टन नाच और ग्रे को देखते हैं जो ब्लैक बुल्स के बेस के सामने आते हैं। यहाँ पर ग्रे मैग्ना से कहती है कि तुम सब लोग अच्छे से बिहेव करो, लेकिन मैग्ना कहता है हम लोग अच्छे से बिहेव करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब तो हम लोग हमारे ब्लैक बुल्स की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देंगे। तब वाइस कैप्टन नाच बोलता है गधों, तो मिट्टी में मिलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वाइस कैप्टन नाच इन सबको बताता है कि आस्था मारा जा चुका है। आस्था के ऊपर एक लीथल वंड पड़ गया था और आस्था को स्पेशल मैजिक से इरेज कर दिया गया है। सभी चीजों को देखें तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि आस्था मर चुका है। यहाँ पर ये बात सुन के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर शॉक में चले जाते हैं। मैग्ना बोलता है वो बंदा बिना परमिशन के मर गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इससे वो नहीं भाग पाएगा। तब वाइस कैप्टन नाच बोलता है ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता कि तुम लोग क्या सोचते हो, लेकिन ये फैक्ट चेंज नहीं होने वाला है कि आस्था मर चुका है। मैं कितना ज्यादा फोकस करूं रियलिटी पर, लेकिन मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूं कि आस्था मर चुका है। तब तक नहीं जब तक मैं उसकी डेड बॉडी को देख ना लूं। तब यहाँ पर मैग्ना स्माइल करते हुए बोलता है वाह कैप्टन, पहली बार हम दोनों किसी एक बात में अग्री हुए हैं। यहाँ पर सारे ब्लैक बुल्स बोलते हैं आस्था के मरने का सवाल ही नहीं उठता। तो वाइस कैप्टन नाच बोलता है ये बहुत ही ज्यादा यूनानिमस है, चलो हम लोग उसको ढूंढते हैं। और यहीं पर ये सभी लोग बाहर निकल जाते हैं आस्था को ढूंढने के लिए। तब सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं आस्था को जो एक हाउस में उठता है। आस्था यहाँ पर सोचता है क्या चल रहा है, मैं किधर हूँ। तभी हम लोग देखते हैं उस घर में एक डॉल आ जाती है। आस्था उस डॉल को देखकर पहली बार सोचता है कि ये मिस चार्मी है। तभी ये डॉल आस्था को चाय सर्व करती है और आस्था इस डॉल को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी आस्था को पीछे से कोई बोलता है ये टीए सर्विंग डॉल है और तुम कैसा फील कर रहे हो आस्था। आस्था पूछता है तुम कौन हो, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। तब आस्था देखता है कि उसका डैमेज हील हो चुका था। आस्था सोचता है इस टाइप की चीजों को तो मिमोसा ही हील कर सकती है। आस्था उससे पूछता है तुमने क्या मुझे हील कर दिया है। तब ये बंदा बोलता है मैंने नहीं किया है, मेरे दोस्त ने किया है, मेरे पास इतना ज्यादा इंप्रेसिव पावर नहीं है। तभी आस्था इससे लीबे के बारे में पूछता है और ये बोलता है हाँ वो डेविल, उसको भी मेरे दोस्त ने फिक्स कर दिया है, वो अभी ठीक है। यहाँ पर आस्था सोचता है ये बंदा डेविल्स के बारे में भी जानता है और मैं इसकी की से कोई भी हॉस्पिटैलिटी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। आस्था बोलता है तुम कौन हो, तुम क्या मिस चार्मी के फ्रेंड हो। यहाँ पर ये बंदा बोलता है नहीं मैं उससे नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं यामी को बचपन से जानता हूँ, हम लोग बचपन में दोस्त थे। आस्था तब शॉक होते हुए बोलता है तुम कैप्टन यामी के पुराने दोस्त हो। तब सोचता है हाँ इसकी की भी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है कैप्टन यामी से। तब ये बंदा बोलता है हाँ यामी हमेशा बाथरूम में ही पड़ा रहता था। और आस्था बोलता है हाँ ये सही है। तब ये बंदा बोलता है उसे कीड़े पसंद नहीं है, अगर तुम उसे दिखाओगे तो वो डर से पीला पड़ जाएगा, लेकिन बचपन में वो बहुत ज्यादा वायलेंट रहता था और ज्यादातर अपने पंचेस से बात करना पसंद करता था। तब आस्था बोलता है तो कैप्टन यामी बचपन से ही ऐसे हैं। फिर आस्था अचानक बोलता है मेरे पास अभी बात करने का टाइम नहीं है, सच में मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मुझे नहीं पता ये जगह कहाँ है, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब ये बंदा बोलता है तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है और इसके ऊपर से तुम इतने अच्छे शेप में भी नहीं हो, तुम्हें प्रॉपरली हील होना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि तुम कैसे फील कर रहे हो। पहले तुम्हारा दिल टूट गया और एक पर्सन जिस पर तुम भरोसा करते थे, दोनों ने तुम्हें ऑलमोस्ट मार ही दिया था। आस्था तब शॉक हो जाता है। आस्था बोलता है तुम इन चीजों के बारे में कैसे जानते हो। तब वो अपनी आंख की तरफ इशारा करता है जिसमें आई पैच लगा हुआ था। तब ये बंदा बोलता है मैं इन चीजों को देख सकता हूँ, मेरी आंखें मुझे सब कुछ बता सकती हैं और ये भी बताती हैं कि अगर तुम वापस जाओगे तो तुम जीत नहीं पाओगे और इसके अलावा तुम खुद से वापस भी नहीं जा सकते। तभी आस्था के साइड से एक लड़की जाती है और खिड़की खोल देती है। आस्था वहां से एक नए शहर को देखता है। इस शहर का नाम है लैंड ऑफ सन और ये एक फॉरेन कंट्री है जो क्लोवर किंगडम से बहुत ही दूर है। तब ये बंदा बोलता है मेरा नाम है रियुदू रियुया और मैं इस नेशन का शोगन हूँ और जब तक तुम यहाँ हो तुम खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो यहीं अभी। हम देखते हैं आस्था बोलता है तो ये है लैंड ऑफ सन, मैं एक फॉरेन कंट्री में हूँ और मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे वापस जाऊंगा। तब रियू आस्था को रिलैक्स होने के लिए बोलता है जो ये लूसियस है वो इतना जल्दी यहाँ मूव नहीं करने वाला, अभी सब कुछ शांत है। तब आस्था बोलता है रियू तुम कौन हो, तुम क्या हो, और तुमने जो बोला कि तुम एक शोगन हो इसका मतलब क्या है। तब रियू उसे बताता है शोगन मतलब तुम ये समझो कि तुम्हारे कंट्री का विजर्ड किंग, तुम इस चीज को ऐसा कुछ बोल सकते हो। आस्था सोचता है ये हमारे विजर्ड किंग के जैसा है। तब रियू बोलता है आस्था तुम मुझे रियू बोल सकते हो। आस्था यहाँ पर बोलता है तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मैं तुमसे तुम्हारी मैजिक पावर सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तब रियू यहाँ पर बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ
मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ। आस्था सोचता है कि ये बंदा सच में स्ट्रांग नहीं है। साइड में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो बोलती है, तुम रियूसामा से इस तरह बात मत करो। इसके बाद वो आस्था को आउटसाइडर कहती है। तब आस्था यहाँ पर सॉरी बोलता है। रियू आस्था को बताता है कि इसका नाम इचिका है। आस्था तब सोचता है, मैं इसके की को सेंस करके बता सकता हूँ कि ये मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लेकिन ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लग रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि मैं इसके पास ना जाऊं। तब रियू आस्था को बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए हो एक फॉरेन कंट्री में जाकर, लेकिन चलो हम लोग बाहर घूम के आते हैं। तब ये लोग बाहर घूमने जाते हैं। यहाँ पर रियू बोलता है, आस्था ये एक टाउन है लैंड ऑफ द सन, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? आस्था बोलता है, मैंने ऐसी चीजें कभी भी क्लोवर किंगडम में नहीं देखी है। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दो लोग अपने स्पेल से फायर और वाटर बर्ड्स क्रिएट करते हैं। आस्था सोचता है ये मैजिक है, लेकिन ये लोग ग्रिमवार का यूज नहीं कर रहे हैं। रियू यहाँ पर बोलते हैं, आस्था यहाँ पर लैंड ऑफ द सन में सब लोग एस्क्रोल्स का यूज करते हैं। सोर्सरी यूज करने के लिए तुम लोग इस चीज को मैजिक बोलते हो, हमारे इधर इसे सोर्सरी मतलब सोर्सरी पावर कहा जाता है। तब आस्था रास्ते के साइड में देखता है एक दुकान वाला। वहां पर वो दुकान वाला बेच रहा था नोमोटेटोज। आस्था बोलता है, हेजी विलेज की स्पेशलिटी यहाँ पर क्या कर रहा है? ये बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक है। तब दुकान वाला सोचता है, वेलकम, तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है। तभी आस्था रास्ते में एक लड़की को और उसके बच्चे को देखता है और आस्था को याद आता है सिस्टर लिली। आस्था यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस लग रहा है। तब रियू उस लड़की और बच्चे के पास जाता है और उन्हें बोलता है, चलो हम लोग उस तरफ से घूम कर आते हैं। वहीं पर सडन हम लोग देखते हैं 4 डाकू आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। वो बोलते हैं, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो सब कुछ हमारे हवाले कर दो, खाना, वैल्यूएबल, सब कुछ। तभी इन लुटेरों को देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। आस्था सोचता है ये बुरे लोग हैं, ये सभी कंट्रीज में होते हैं। फिर आस्था रियू को ढूंढता है और उसे देखता है। रियू खुद भी बच गया था और उस लड़की और उसके बच्चे को भी बचा लिया था। तब रियू यहाँ पर बोलता है, ये एक सरप्राइज था, लेकिन तुम लोग ठीक हो जाओ अभी आज यहाँ पर। रियू ने इनको उनके स्पॉट से हटा दिया है। रियू ने एक्सीडेंटली इनको बचा लिया है। तब एक लुटेरा बोलता है, तुम कौन हो? रियू बोलता है, यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं है, तुम मुझे देख के फील कर सकते हो कि मेरे पास कोई भी सोर्सरी पावर नहीं है। इचिका, इस चीज को मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। इसी बीच वहाँ इचिका आ जाती है जो बोलती है, एज यू विश। तब लुटेरा हंसते हुए बोलता है, तुम सच में इस सुंदर लड़की को हमारे हवाले करना चाहते हो? इचिका बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो बोलती है, मुझे छूना मत यू क्रीटेंस। यहाँ पर इचिका एक टाइम पर इन चारों के ऊपर अटैक करती है और ये चारों दीवार में ढस जाते हैं। आस्था इस चीज को देख के शॉक हो जाता है। आस्था सोचता है, यहाँ पर अभी क्या हुआ? कुछ मोमेंट के लिए आस्था को लगता है, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसका गुस्सा 10 गुना बढ़ गया हो और इचिका के पास एक डार्कनेस भी है। तब यहाँ पर सभी लोग चिल्लाकर बोलते हैं, ये लड़की रियूजन 7 में से एक है। तब कोई चिल्लाकर बोलता है, तुम बेस्ट हो यामी। आस्था यामी सुनकर शॉक हो जाता है। आस्था बोलता है, ये हो नहीं सकता, तुम कौन हो? तभी इचिका आस्था के चेहरे को पकड़कर बहुत ही ज्यादा रेज में बोलती है, मेरे पास इतना ज्यादा कैजुअली मत आओ आउटसाइडर। तब रियू यहाँ पर हंसते हुए बोलता है, इचिका यामी की लिटिल सिस्टर है, अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो रायूजन 7 तुम्हें ट्रेन करेंगे। तब इचिका यहाँ पर बोलती है, रियूसामा बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे मैन को हेट करती हूँ। और आस्था बोलता है, तुम कैप्टन यामी की लिटिल सिस्टर हूँ, लेकिन कैप्टन यामी ने कभी भी नहीं बताया कि उसके पास एक सिस्टर है। तब इचिका बोलती है, मुझे उस जोकर के बारे में कोई फिक्र नहीं है। तब यहाँ पर सारे लोग बात करने लगते हैं आस्था के बारे में कि वो एक फॉरेनर है, उसके बालों का कलर देखो, यहाँ पर उसके हाथ के साथ क्या हुआ है। रियू इन दोनों को पकड़ता है और भागने लगता है। तब हम देखते हैं ये सभी लोग एक घर के सामने आते हैं। आस्था बोलता है, लीबे क्या यहाँ पर है? तब यहाँ पर ये लोग अंदर जाकर देखते हैं, एक बंदा उनको ग्रीड करता है। इस घर के अंदर हम लोग बहुत सारी मछलियों को देखते हैं जिनको सोर्सरी से बनाया गया था। तब रियू यहाँ पर बताता है कि इसका नाम है मिकुरिया फ्यूमिटो, ये एक रिकवरी योजुत्सु जीनियस है। तब यहाँ पर मिकुरिया बोलता है, मैंने किसी को कभी भी ट्रीट नहीं किया है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लग गया। आस्था लीबे को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, तुम्हें सेफ देख के मैं बहुत खुश हूँ। और लीबे भी बोलता है, मैं भी खुश हूँ। तो यहाँ पर ये लोग खाना खाते हैं। आस्था यहाँ पर नए तरह के खाने को देखकर बहुत खुश था। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आस्था सोच में चला जाता है। रियू बोलता है, प्लीज मुझे बताओ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तब आस्था बोलता है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है कि मैं क्लोवर किंगडम में वापस जा सकूं? रियू बोलता है, ये बात तुम्हें भी पता है आस्था, तुम अगर वापस जाओगे तुम लूसियस को हरा नहीं पाओगे। आस्था बोलता है, मैं बोल नहीं सकता जब तक मैं ट्राई ना करूं। हम लोग जब तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिस्टर लिली, ये सब लोग बहुत कुछ सहने वाले हैं। आस्था सोचता है, तब मैं सिस्टर लिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे सबको बचाना ही पड़ेगा। रियू बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अब भी टाइम है। आस्था चिल्लाकर बोलता है, तुम इतना ज्यादा लापरवाह कैसे हो? क्या तुम मुझे ट्रेन करना चाहते हो? मैंने अपनी पूरी लाइफ में केवल ट्रेनिंग ही किया है, मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन सकता। तभी इचिका सडन आस्था को एक थप्पड़ मार देती है। इचिका बोलती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम्हारे लोगों के साथ और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं फिक्र भी नहीं करती हूँ, अगर तुम मर भी जाओ तुम यहाँ पर सिर्फ जिंदा हो।
रियूसामा और मिकुरिया की वजह से इन लोगों ने तुम्हें बचाया है। तुम एक फॉरेनर हो। जब हम लोग बिलीव करते हैं कि तुम लोग डिजास्टर लेकर आते हो, अगर तुम मेरे लॉर्ड की वार्निंग को इग्नोर करोगे और उसके बचाए हुए लाइफ को वेस्ट कर दोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर काट डालती हूँ। आस्था थोड़ी देर के लिए शांत होता है। आस्था इन सबको थैंक्स बोलता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं इस चीज के लिए तुम्हें रिपे भी करूंगा। रियू तब आस्था को बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लूसियस अपने आप से बाहर निकल गया तो ये हमारे लिए भी मुश्किल होगा। उस बंदे के पास ओवरवेलमिंग फिजिकल स्ट्रेंथ और मैजिक के पास सब कुछ है। अगर तुम उसके साथ अभी फाइट करने जाओ तो वो तुम्हें हरा सकता है, और अगर तुम इस फाइट को इतना जल्दी खत्म नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें जेटन की जरूरत है। आस्था सोचता है जेटन का मतलब क्या है, और आस्था सोचता है इचिका के उस फाइट सीन को जहां इचिका ने अकेले ही चारों को ढेर कर दिया था। आस्था बोलता है, लेकिन मेरे पास तो कोई मैजिक नहीं है, मैं कैसे यूज करूंगा जेटन का। तभी रियू आस्था को बोलता है, तुम इचिका की के ऊपर ज्यादा फोकस करो। और रियू यहाँ पर किसी भी इंसान के अंदर लाइफ एनर्जी के फ्लो को देख सकता था। सभी लोग इस चीज को सबकॉन्शियसली यूज करते हैं, मैजिक या फिर जेटन बोले, लेकिन अगर तुम इसे अपने पर्पस के साथ करो तो ये बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा। पहले तुम अपने बॉडी के की को बाहर निकालो और एक जगह में स्टोर करो, फिर एक साथ अटैक करो। उसे ही बोला जाता है जेटन। हम लोग यहाँ पर देखते हैं इचिका अपने जेटन का यूज करके एक बैम्बू को बीच में से फाड़ देती है। जितना अमाउंट ऑफ योरयोकू और इसकी स्पीड होगी उतना ही ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर निकलेगी। तब इचिका आस्था से ये ट्राई करने के लिए बोलती है। तब साइड में से मिकुरिया बोलता है, जो लोग एक्सपीरियंस योजुत्सु यूजर्स हैं उनको भी सीखने में ये सालों लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इसे यूज नहीं कर सकते। आस्था बोलता है, मैंने की को इस तरह से कभी यूज नहीं किया है, ये ज्यादातर माना स्किन की तरह है जो सभी लोग यूज करते हैं। जब मैंने लीबे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तब रियू आस्था से बोलता है, तुमने तो देखा है इसने कैसे अपने की को यूज किया है। तुम्हारे पास एक डेविल है, तुम उसके एंटी मैजिक को अपनी बॉडी में फ्लो करो और एक ट्राई करो तो देखो। तब आस्था भी ट्राई करता है, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए वो चीज पहले दिखती नहीं है। मिकुरिया बोलता है, मुझे पता था ये नहीं होगा, लेकिन सडन हम लोग देखते हैं वो बैम्बू बीच में से कट जाता है। इचिका और मिकुरिया इस चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। रियू बोलता है, ग्रेट जॉब, योरयोकू से बड़ा हुआ था, मतलब ये बैम्बू मैजिक से बड़ा हुआ था और तुम अपने एंटी मैजिक से इसको पूरा सूखा डाला। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक सॉलिड फाउंडेशन है, तुम सिर्फ इसे यूज करना नहीं जानते हो। तुम यहाँ पर और भी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे। तब आस्था इचिका को थैंक्स बोलता है क्योंकि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता था। हम देखते हैं आस्था बहुत ही ज्यादा इजीली बेसिक्स डाउन को सीख लेता है। आस्था बहुत सारे बैम्बूज को इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। तब रियू बोलता है, ये बस बुनियादी चीजें थी, लेकिन जेटन में जो इम्पोर्टेंट है तुम इसे ठीक उसी टाइम बाहर निकाल सकोगे जब तुम्हें चाहिए। तुम्हें एक मौका भी बनाना होता है ताकि ये सही जगह पर लगे। इसका सही अंदाजा लगाने का सबसे तेज तरीका है कि तुम एक एक्सपर्ट के साथ फाइट करो। तो जाओ इचिका के साथ फाइट कर लो। यहाँ आस्था बोलता है, एक रियल फाइट। फिर आस्था उस बात को सोचता है कि इचिका ने उन चारों को इजीली हरा दिया था और तब भी इचिका अपने फुल पावर में फाइट नहीं कर रही थी। फिर आस्था अपने डेविल यूनियन मोड में चला जाता है और थैंक्स बोलता है फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मिकुरिया यहाँ पर सोचता है, इसने खुद को एंटी मैजिक से कवर कर लिया है और सिंपल योजुत्सु को ब्लॉक करने के लिए यही एनफ है। तब यहाँ पर इस चीज को देख के इचिका बोलती है, तुम इस चीज को सीरियस होना बोलते हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ये ट्रेनिंग है, लेकिन हम लोग एक रियल कॉम्बैट करेंगे। अगर तुम इस चीज को सीरियसली नहीं लोगे, मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम मरने वाले हो। तब इचिका आस्था के ऊपर अटैक कर देती है। आस्था देख भी नहीं पाता और आस्था को दूर फेंक देती है। हम लोग देखते हैं आस्था ने इचिका के इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। आस्था का एंटी मैजिक इचिका के योरयोकू को पूरी तरह खत्म कर देता है, लेकिन इचिका बहुत ही टफ है। तब इचिका आस्था की तरफ आती है अटैक करने के लिए और यहाँ पर आस्था अपना कटाना निकालता है इचिका के ऊपर अटैक करने के लिए और अटैक करता है। इचिका आस्था के अटैक्स को इजीली डॉज कर रही थी, लाइक इट्स नथिंग। तब रियू बोलता है, एंटी मैजिक को इरेज कर सकता है, सो मैं बता सकता हूँ कि ज्यादातर लोग इसे डॉज नहीं कर सकते। और लेजेंड कहते हैं कि जेटन को इसका नाम मिला क्योंकि इसके क्रिएटर ने अपने योजुत्सु का यूज करके पूरे स्काई को ही स्प्लिट कर दिया था एक ही अटैक में। तो अभी हम देखते हैं इनकी फाइट को, जहां इचिका आस्था के ऊपर लात मारकर आस्था को ऊपर फेंक देती है। फिर इचिका बैम्बूज का यूज करके ऊपर जाती है आस्था को मारने के लिए। यहाँ पर रियू बोलता है, एंटी मैजिक बहुत ही टफ है और इचिका भी हार्ड टाइम फेस कर रही है इसको हिट करने के लिए। ये चीज लूसियस पर भी लागू होता है। उसे लूसियस के पास सोल मैजिक और टाइम मैजिक है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए लूसियस को हेड ऑन हेड फेस मत करो। यहाँ पर एक छोटी ओपनिंग ढूंढो और उसके ऊपर अपना बिगेस्ट अटैक कर दो। हम लोग देखते हैं यहाँ पर इचिका ने आस्था को फेंका था। आस्था दूर जाकर गिरता है, तभी इचिका आस्था के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। इस अटैक से इचिका ने पूरे बैम्बूज और झाड़ियों को काट दिया था। फिर इचिका आस्था के पेट में एक लात मारकर उसे दूर फेंक देती है। यहाँ पर आस्था बहुत ही थक चुका था। आस्था सोचता है कि वो डेबल यूनियन मोड का यूज कर रहा है,
लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। इचिका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आस्था बेहोश होने वाला था। तभी इचिका यहाँ पर आस्था को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि आस्था ने हार नहीं माना था। आस्था भी कहता है मुझे और भी जानना है इस पावर के बारे में। आस्था बोलता है अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। इचिका आकर इसके ऊपर एक थप्पड़ मारकर उसको लेटा देती है। आस्था बेहोश हो जाता है। इचिका तब आस्था को बोलती है ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, जब तुम इसको निभा नहीं सकते हो, यू फूल। तब यहाँ पर रियू और बाकी लोग बोलते हैं तुमने बहुत ही ज्यादा कर दिया, तुम्हें इतना दूर जाना नहीं चाहिए था। इचिका बोलती है ये एक एक्चुअल कॉम्बैट था, इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये बंदा बहुत ही अननोइंग है। तब रियू बोलता है इचिका इस बंदे ने तुम्हारे अटैक्स को सह लिया है, तुम जब फुल फोर्स में थी तो ये बंदा बेहोश भी नहीं हुआ। इस कंट्री में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ये बंदा कुछ अलग है, इस बंदे में दम है। और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड खत्म होता है।